Hello my dear viewers, how are you all? I hope you all are good and fine. So आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड। तो इन क्वेश्चन को समझने के बाद आप खुद से ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है 18। इसका हमें देखना है प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको एक ऐसे लाइन खींचकर यहाँ पर अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए 18। तो 18 का अब हमें प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? देखो 18 किसके पहाड़े में आता है या किसके पहाड़े से ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखें, 2 के पहाड़े में 18 आता है, यानी 9 टाइम पढ़ने पर 2 9 जा 18 या 2 नम 18। यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, 2 9 जा 18, 2 नम 18। 9 बार हमने इसका 2 का पहाड़ा पढ़ा या 2 की टेबल 9 टाइम पढ़ी हमने, तो 18 आया, इसलिए हम 9 नीचे लिख देंगे। फिर 9 किसके टेबल में आता है? ये आता है 3 की टेबल में 9, 3 3 जा 9 या 3 तिया 9। 3 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 9 आया, और फिर 3 ही कम 3, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 ही कम 3। जिसका टेबल हम पढ़ते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं, और जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। जैसे हमने 2 की टेबल पढ़ी 2, और 2 की टेबल हमने कितनी बार पढ़ी 18 लाने के लिए? 9 बार, यानी 2 9 जा 18, तो 9 नीचे लिख देंगे। इसी तरह 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। यहाँ पर लिख लीजिए प्राइम फैक्टर ऑफ 18 या अभाज्य गुणनखंड 18 के 2 × 3 × 3, 2 3 और 3, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 3 की घात 2। 3 की घात 2 क्यों लगाइए? क्योंकि 3 2 बार है, 3 की पावर 2 हो जाएगी। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम अपने 24 के फैक्टर करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। 24, 2 और 4 किसकी टेबल में आते हैं, किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में। इन क्वेश्चन को करते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम छोटे से या कम से कम टेबल से कर पाएँ। जैसे 2 4 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन हम इसको 4 के पहाड़े से नहीं करेंगे। जैसे 6 के पहाड़े में भी 24 आता है, तो हम 6 के पहाड़े से नहीं करेंगे। हमारा सबसे छोटा पहाड़ा है 2 के पहाड़े से अगर ये हो रहा है तो हम 2 के पहाड़े से ही करेंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। तो 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ हमारे पास आ गया 1 और 2। अब 2 के पहाड़े में 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 का हम 3 के पहाड़े से कर लेंगे। 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये इसके फैक्टर आ गए। 24 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 2 × 3। जो हमारे ये फैक्टर आते हैं इनको सबको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर या गुणा का चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं। अगर हम इसको घात में लिखना चाहें तो 2 की घात 3 आ जाएगी या 2 की पावर 3 आ जाएगी, इस तरह से, क्योंकि ये 3 बार है, 1 2 3 और गुणा 3 सिंगल है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारा 24 के फैक्टर आ गए। अब हम करते हैं अपना 120 का फैक्टर। यहाँ पर 120 को लिख लीजिए। कैसे करेंगे देखो इसको। तो 120 का करने के लिए 2 छंग 12, 12 है ये, 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 छंग 12, ये 0 ऐसी का ऐसी नीचे हम जस्ट लिख देंगे इसके नीचे। अब अगर लास्ट में 0 होता है तो भी बिल्कुल उसके नीचे ऐसे ही लिखा जाता है। अब 60 आ गया यहाँ, तो 6 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में, 2 तिया 6 और ये 0 नीचे आ गया। अब 30, अब 30 किसके पहाड़े से जाएगा? देखो पहले 3 है और लास्ट में क्या है? 0। तो 0 लास्ट में होने का मतलब यह है कि 0 एक सम संख्या होती है, तो ये सम संख्या के पहाड़े से चला जाएगा। तो 2 के पहाड़े से चला जाएगा ये, क्योंकि 2 के पहाड़े में देखो 10 होता है ना, तो इसके लास्ट में भी 0 होता है, तो 2 पंजे 10, इसके आता है 2 के पहाड़े में 0 वाली संख्या, तो इसलिए 2 के पहाड़े से चला जाएगा। 2 एकम 2। अब देखो 3 में से अगर 2 चला गया, पहले हमने 2 एकम 2 किया, 3 में से 2 को भाग कर दिया, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा ना। यहाँ छोटा सा 1 लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये हो गया 10। अब 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आएगा? 2 पंजे 10। तो जब हमने 2 को 30 को 2 से भाग किया तो हमारे पास आया 15 या 15। अब 15 किसके पहाड़े से जाएगा? 3 के पहाड़े से, 3 पंजे 15, और 5 किसके पहाड़े से भाग होगा? 5 एकम 5। तो ये देखो
यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर 30 था तो 2 के पहाड़े से हमने किया 2 एकम 2, तो 3 में से 2 को हमने भाग कर दिया तो बचेगा कितना, 1। एक यहाँ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, तो यहाँ इस तरह से 15 आया है। तो 120 का हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ये सारे लिख लो गुणा लगाकर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ इसको घात पावर लगाकर लिख दो, 2 की पावर 3, 1 2 3, और ये 3 और 5 सिंगल सिंगल लिखे जाएंगे ऐसे ही। तो ये हमारे 120 के फैक्टर हो गए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 484, इसके फैक्टर कर लीजिए 484। तो किसके पहाड़े से कर सकते हैं, 4 8 4, ये सारी संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं। यहाँ 2 का पहाड़ा लिखो 2, कितने बार हम करेंगे इसको, 2 दूनी 4, और ये 8 है तो 2 चौक 8, फिर 4 है 2 दूनी 4, 2 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, यहाँ लिख दिया 2 बार पढ़ा। फिर 2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा 8 लाने के लिए, 2 चौक 8, 4 यहाँ लिख दिया, 2 दूनी 4। फिर 2 के पहाड़े से करिए क्योंकि ये सारी संख्याएं 2 के पहाड़े में फिर से आ जाएंगी। 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 2 आ गया तो 2 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो अब हमारे पास बना है 121। अब देखो लास्ट संख्या इसकी क्या आई है, 1, और 1 एक विषम संख्या है तो ये सम संख्या के पहाड़े से नहीं होगा, यानी 2 से ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 आ गया है, तो ये विषम संख्या के पहाड़े से होगा। और एक बात और कि 121 किसके नंबर से, किसके पहाड़े से जाता है, 11 के पहाड़े से भाग होता है पूरा पूरा ये। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिनका हमें फैक्टर ध्यान रखना होता है ताकि हम पहाड़ा ध्यान करते ना रह जाएं या पहाड़ा सोचते ना रह जाएं और हमें क्वेश्चन में डिले हो जाए। तो 121 11 के पहाड़े से जाएगा, 11 एकम 11, 12 में से 11 चला गया तो बचा कितना, 1। एक यहाँ छोटा सा लगा लो फिर से, जैसे यहाँ हमने किया था, तो फिर ये 11 हो गया और 11 एकम 11। यहाँ मैं एक बार और फिर से बता देती हूँ, ये पहले इसको 1 को छुपा लीजिए आप, इसको मानिए कि ये 12 है तो 11 एकम 11, जब हम इसको 11 एकम 11 करेंगे और 12 में से 11 हमने डिवाइड कर दिया तो बचेगा 1, वो 1 यहाँ लिख लीजिए तो 11 हो जाएगा ये। अब देखो ये इधर से फिर 11 हो गया है तो 11 एकम 11 फिर से कर दिया हमने, फिर यहाँ 11 के पहाड़े से 11 एकम 11, तो ये 484 के फैक्टर आ गए। यहाँ लिख लो इनको भी, 2 × 2 × 11 × 11, तो 2 की पावर कितना 2 और 11 की पावर कितना 2, ये हमारे 484 के फैक्टर आ गए। तो आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आए हो ये क्वेश्चंस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।